गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सद्ग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहाँ के सुख से ये परिचित हो गए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो, हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित हैं। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है।
इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं। उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये 5 बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पाट जा। किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा 5वां वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार, कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।